नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका जुलाई मंथ लगभग खत्म हो चुका है और नेक्स्ट मंथ लगते ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके CHSL के एडमिट कार्ड के स्टेटस भी आ चुके हैं। तो अब आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कसर ना करें। आपके स्टेटस आ चुके हैं, आपको आपके डेट्स पता चल चुके होंगे कि आपके पास अभी कितना टाइम है। तो उस टाइम को बेकार ना करें, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें। और अब इस टाइम आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया इनफ है, क्योंकि 100% सिलेबस तो कोई भी आपका कवर नहीं करवा पाएगा। तो आपने जितना पढ़ लिया सिर्फ आप उसको रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करें और रिवीजन के साथ साथ आप देखते रहें कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो थोड़ा सा काम उस पर ज्यादा करें। बस अब आपको थोड़ी सी तैयारी को अपनी बेहतर बनाना है और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैथ की और आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहां पर सिखा रहा हूं ताकि आप उन क्वेश्चंस के मेथड को आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाएं और आप अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएं और मुझे भी यहां पर अपना अच्छा रिजल्ट मिल पाए। आप भी मैथ में से 50 में से 50 लेकर आ पाए CHSL में और CGL में भी आप ला पाए अच्छे मार्क्स। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड EC। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं कि आपका फिगर क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्राइंगल है ABC, जिसमें यहां पर ये लाइन DE दी हुई है और आपको जो दिया हुआ है ये वाला एंगल आपका 57 डिग्री है और ये वाला एंगल आपका 123 डिग्री है और आपको जो दिया हुआ है ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर यहां पर डिनोट किया गया है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको ये वाला दिया हुआ है। अब आपको जो दिया हुआ है AD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है। AB आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, AB आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका पूरा 18 सेंटीमीटर है। और जो आपको दिया हुआ है AE 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 9 सेंटीमीटर यहां पर दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि आपकी EC की लंबाई क्या होगी, यानी कि आपकी यहां पर ये लंबाई क्या होगी। तो अब आपको यहां पर जो दिया हुआ है उस हिसाब से हम क्या देखेंगे, ये आपका एंगल कितना है, ये आपका 123 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये वाला बचा हुआ एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये वाला बचा हुआ एंगल आपका 57 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल 57 डिग्री का है, ये एंगल 57 डिग्री का है, दो एंगल ये हो गए। ये एंगल आपका यहां पर इसमें कॉमन आ जाएगा दोनों के, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में, और आपके ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको दो पार्ट्स में बांट दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, जिसमें A आपका कॉमन है, B यहां पर आपका कितना दिया हुआ है 57 डिग्री और आपका यहां पर C जो दिया हुआ है वो आपका एंगल D के बराबर दिया हुआ है। अब मैंने दूसरा यहां पर ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल यहां पर मैंने ले लिया ADE। तो ADE को मैं किस तरीके से लूंगा, मैं AED लेकर चलूंगा, यानी कि मैं इसको अगर इस तरीके से लूं AE और D, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 57 डिग्री। यहां पर D आपका कितना है, D आपका C के बराबर है और A आपका कॉमन है। अब आपका AD कितना है, AD आपका 12 सेंटीमीटर है और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, AB आपका यहां पर 18 सेंटीमीटर है और आपका जो यहां पर दिया हुआ है AE 9 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो अब हमारे पास ये वाले एंगल के अपोजिट वाली साइड है, ये वाले एंगल की अपोजिट वाली साइड है, यहां पर इसकी अपोजिट साइड हमने मान ली ये आपकी X है और इसकी अपोजिट साइड आपको यहां पर दी हुई है। तो अब हमारी सिमिलैरिटी यहां पर लग जाएगी। तो इस हमें सबसे पहले इसके अपोजिट वाली साइड हमने ली, तो X अपॉन में यहां पर आपका कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू, जब हमने इसके अपोजिट वाली यहां पर साइड ली तो ये आपकी आ गई 18
इसके अपोजिट वाली साइड ली तो ये आपकी आ गई 9। अब हमने 9 से इसको काटा तो 2 बार गया और x आपका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आपका x निकल कर आ गया। x हमारा क्या है, x हमारा AC है, यानी कि पूरा जो हमारा ये AC आपका निकल कर आया ये आपका 24 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि आपकी EC की लंबाई कितनी है। तो अगर आप 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो है यहां पर आपका निकल कर आएगा 15। तो ये आपका यहां पर 15 निकल कर आ गया। 14 में से 9 जाएंगे 5, तो मैंने उल्टा कर दिया था। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको जो दिया हुआ था यहां पर आपको सिमिलैरिटी लगानी थी इन दो एंगल्स के अपोजिट वाली साइड, और जो ये दो अपोजिट एंगल्स यहां पर इक्वल्स दिए हुए हैं तो सिमिलैरिटी लगाकर ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। तो कभी आपको ऐसे मिले यहां पर आपकी तीनों एंगल्स यहां पर एक ट्राइंगल के समान हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल आपके यहां पर सिमिलर हो गए। ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर है, ए, बी और सी सिमिलर आपका ए, ई और डी। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि आपको एंगल किस तरीके से लेने हैं। ए के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी डी के बराबर है। तो आपको सिमिलरिटी का भी खास ध्यान रखना है जब आप इस तरीके से इन ट्राइंगल्स को लिखते हैं कि कौन सा एंगल आपका कौन से एंगल के सिमिलर है, तो उसी हिसाब से आपको अपने ट्राइंगल्स का नाम देना होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, इक्वल स्क्वायर्स ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड्स आर कट ऑफ एट द कॉर्नर्स एंड द रिमाइंडर इज फोल्ड अप टू फॉर्म एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो यहां पर जो दिया हुआ है आपको एक शीट दी हुई है रेक्टेंगुलर, ये आपकी 40 और 15 की यहां पर शीट हो गई, ये आपको सेंटीमीटर में दोनों दिए हुए हैं। अब आपसे यहां पर कहा गया है कि आपके 4-4 सेंटीमीटर के इक्वल स्क्वायर्स आपके कॉर्नर से काट लिए जाते हैं। तो हमने यहां से एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहां पर काटा, ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, इसी तरीके से यहां पर, इसी तरीके से यहां पर और इसी तरीके से यहां पर। तो अब आपका यहां पर 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, यानी कि 8 हो गया। तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 7 बचा। 8 यहां पर आपका गया तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका यहां पर 32 बचेगा। और आपका यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से आप यहां पर वॉल्यूम अपना निकालेंगे। तो आपका यहां पर लेंथ हो गया 32, ब्रेड्थ हो गया 7। तो और आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो आपका यहां पर ये 4 सेंटीमीटर तक फोल्ड हो जाएगा। तो बस आप इसको सॉल्व करना है। 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और ऑप्शन में यहां पर आपका 3 जगह यूनिट डिजिट में 6 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको 28 को 32 से मल्टीप्लाई कराना है। 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 32 दूनी 64, तो 6 9 8, यानी कि 896 आपका यहां पर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो आपको यहां पर 4 कॉर्नर पे से 4 स्क्वायर निकालने थे 4-4 सेंटीमीटर के। तो आपने उनको निकाला तो साइड्स आपकी जितनी छोटी हो जाएंगी वो आपने ली, और आपकी जो हाइट आएगी वो हाइट आपकी उतनी आ जाएगी बॉक्स की जितना आपने स्क्वायर की साइड्स ली है। तो आपका यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लगाएंगे और आपका 896 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो इस आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में आपका यहाँ पर tan थीटा माइनस का cot थीटा इक्वल्स टू आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और sin थीटा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें लगा देते हैं, तो उससे भी अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिया tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू आपका 2 tan थीटा और माइनस का 2 cot थीटा। यहाँ पर tan थीटा इधर जाएगा तो ये आपका इधर जाकर कितना हो जाएगा tan थीटा, और ये इधर आकर आपका हो जाएगा 3 cot थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू आपका 3 cot थीटा, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और जब ये आपका यहाँ पर निकल कर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 3। तो ये आपका कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपका 3
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और tan थीटा इक्वल टू √3। तो इसके लिए अब आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा √3 किस एंगल पर यहां पर होता है। तो जब आपका थीटा आपका 60 डिग्री हो जाता है तो tan आपका यहां पर √3 हो जाता है। अब हमें सिर्फ sin थीटा बताना है, यानी कि sin 60 की वैल्यू बतानी है जो कि आपकी √3 के बराबर होती है। तो ये आपकी sin थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाइट इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड इट अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट विच इज द पोस्ट इज ब्रोकन। यानी कि आपका यहां पर एक खंबा है जो आपका टूट चुका है और वो जमीन से छूता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया। कंप्लीट हाइट जो पोस्ट की है, वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाइट इज ब्रोकन, यानी कि ये भी आपका पोस्ट है और ये भी आपका पोस्ट यानी कि खंबा है, और इसकी कंप्लीट हाइट आपकी कितनी दी हुई है, 15 फीट कंप्लीट हाइट दी हुई है। तो हमसे पूछा है फाइंड द हाइट विच इज द पोस्ट ब्रोकन। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 15। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है तो 5 फीट आपकी आसानी से निकल कर आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये कितनी हाइट से टूटा है। आपको एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो आपका यहाँ पर 1/√3 और 2, यहाँ 1√3 और 2 ये हो गया। 1 2 3 की वैल्यू 15 और 1 की वैल्यू आपकी 5 निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 एंड 9 leaves 4 as a remainder, but when divided by 17 leaves no remainder। तो अब आपको बताना है जब 5, 7 और 9 से किसी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, 4। पर अगर उसे 17 से हम डिवाइड करने लगे तो रिमाइंडर आपका कुछ भी आए ना। तो अब आपको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो इनका जब आपने एलसीएम लिया तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 35 निम्मा आपका कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 9 3 27 और 4 आपका यहां पर 31 आ गया। तो 315 वो 315 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो 319 वो डिजिट है जो आपके यहां पर आ जाएगी कितनी, जिसको 5 7 9 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आपको बतानी है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आप किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपने देख लिया कि आपकी जो यहां पर डिजिट है वो 315 के प्लस 4 है और इसको आपको 17 से अगर डिवाइड करवाना है तो आपको यहां पर इसको 17 से डिवाइड करा दिया। तो अब आपने 315 को अगर 17 से डिवाइड कराया तो आपका कितना आया, 315 को 17 से डिवाइड कराएंगे, 17 एकम 17, 11 में से 7 जाएंगे 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, 45। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 17 8 136 यहां पर आपका आ गया, 17 8 136 आपका आ गया। तो आपने यहां पर 136 ले लिया 18 टाइम्स में, तो आप 8 यहां पर आपका कितना आ गया, 15 में 6 गए 9, यानी कि एक तरीके से आपका 9 प्लस 4 बच गया अभी भी आपका यहां से डिवाइड होने में। तो आपका पहले वाला यानी कि डिवाइड हो गया और 315 में से आपने 9 के आपका बचा और ये 4 भी अब आपका बच गया। तो अब हमें k की ऐसी संख्या लेनी है जो कि आपका ये 17 को डिवाइड कर दे। तो अगर आप k की वैल्यू 1 लेंगे तो यहां पर आपका 9 एकम 9 4 13, k की वैल्यू 2 लेंगे 9 दूनी 18 4 22, k की वैल्यू 3 ली 9 3 27 और 4 यहां पर 31, k की वैल्यू आपने 4 ली 9 चौक 36 और 4 यहां पर आपका कितना हो गया 40, k की वैल्यू आपने 5 ली तो 9 पंजे 45 और 4 आपका 49, k की वैल्यू आपने 6 ली 9 6 54 और 4 58, k की वैल्यू आपने यहां पर कितनी ली 7 9 7 63 और 4 यहां पर आपका कितना आ जाएगा 63 और 4 यहां पर आपका आ गया 67, 9 की वैल्यू आपने 8 ली 9 8 72, 4 आपका यहां पर कितना आ जाएगा 76, 9 की वैल्यू आपने यहां पर कितनी ले ली, 9 की वैल्यू आपने 8, 9 की वैल्यू 9 9 में 81 और 4 आपका यहां पर कितना आ गया 85। तो अगर आप 9 की वैल्यू को 9 लेंगे, k की वैल्यू को जब आप 9 लेंगे तो ये आपका यहां पर 17 से कट पाएगा, यानी कि 315 का आपको k टाइम्स प्लस 4 करना है और k की वैल्यू 9 है। तो 315 में 9 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते 9 पंजे 45, 9 एकम 9 4
13 और यहाँ पर आपका कितना आ गया 9 × 27 और 1 28। इसमें आपने 4 जोड़ दिया तो 28 39 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इसको आंसर को निकालना था। सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया कि एलसीएम आपका लिया तो 315 में जब आप 4 जोड़ दे तो वो डिजिट आ जाती जिसको 5 7 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा। हमने यहाँ पर फिर 315 प्लस k प्लस 4 को हमने 17 से डिवाइड करवाना है तो स्टार्टिंग वाली डिजिट आपकी 18 टाइम्स चली गई, बची हुई आपकी 9k यहां पर रह गई। अब 9k प्लस 4 को आपको डिवाइड करना है अब 17 से, तो k की क्या वैल्यू ली जाए ताकि ये आपका 17 से डिवाइड हो जाए। तो k की वैल्यू 9 लेने पर आपका 85 आ जाता है और ये 17 से डिवाइड हो जाता है। तो 315 k प्लस 4 यानी कि k की वैल्यू यहां पर 9 रखी, इसको मल्टीप्लाई कराया तो 28 39 आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ द am एंड gm ऑफ द टू नंबर्स आर 13 एंड √12 रेस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। am यानी कि आपका अर्थमेटिक मीन और gm यानी कि आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो am आपका कितना होता है, am आपका किसी भी संख्या का a प्लस बी बाय 2 होता है और gm आपका √ab होता है। तो a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दी हुई है 13 यहाँ पर दी हुई है और √ab की वैल्यू आपकी 12 दी हुई है। तो ab आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 और यहाँ पर आपका ab कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका a प्लस बी आ जाएगा कितना 26 आपका यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर a b की ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई कराएं तो आपका 144 आ जाए और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ें तो आपका यहाँ पर 26 आ जाए। तो यहाँ पर आपके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं वो हम देख लेंगे। तो आपने यहाँ पर लिया, अगर हम इसको यहाँ पर 4 से काटने लगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 चौक 4 × 12 और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 4 × 6 24। तो ये तो ज्यादा हो गया। 6 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। अब भी ये ज्यादा आ रहा है, हमने यहाँ पर 8 से काट लिया तो 8 एकम 8 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64 और ये आपका 8 और 18 यहाँ पर बनकर 26 आ जाएगा। तो दो संख्याएं जो आपकी निकल कर आई वो आपकी 8 और 18 निकल कर आई। तो इस तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ x² + 1/x² = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है x² + 1/x² = 7 और आपसे पूछा है x³ + 1/x³, ये आपको बताना है। तो यहां से सबसे पहले हम निकाल लेंगे x + 1/x आपका कितना होगा। तो हमने यहां पर भी आपका 2 जोड़ दिया और यहां पर भी आपका 2 जोड़ दिया तो आपका x + 1/x का होल स्क्वायर करा और ये आपका 9 हो गया और x + 1/x आपका कितना हो गया, ये हमने 3 ले लिया। ये हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि आपका x जो दिया हुआ है x आपका ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू x की लेनी है और जब दो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जोड़ी जाएंगी तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। अब इसका कर देंगे क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए जब आप x + 1/x से हम अगर x³ + 1/x³ निकालते हैं तो जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसका आपको क्यूब करना है। तो आपने इसका क्यूब किया 3 × 9 = 27 -3 इंटू आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ गया 27 - 9 आपका कितना आ जाएगा 18 निकल कर आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसको हमने सबसे पहले x + 1/x बनाया +2 जोड़कर और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया a की क्यूब, यानी कि अगर आपका x + 1/x आपका a है और आपको x³ + 1/x³ निकालनी है तो a की क्यूब -3 आप कर देंगे और आसानी से निकाल देंगे। तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या क्या रखना पड़ेगा तब आपका निकल कर आएगा। सिर्फ आप इसका क्यूब करके -3 कर देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको एक फिगर दिया हुआ है और उसमें फिर पूछा गया है कि आपको a + b यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले फिगर बना दिया मैंने यहाँ पर, ये आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहां से फिर आपका इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे जो यहाँ पर दिया हुआ है a b c e और d, ये सारी लाइन आपकी स्ट्रेट्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर बनानी है। तो अब आपको जो दिया हुआ है ये b दिया हुआ है और ये a है, ये आपका 50 डिग्री है और ये आपका कितना है 130 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
ये आपका 130 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये 50 डिग्री है, ये आपका बी है, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस का बी, तो ये आपका इतना निकल कर आ गया। अब ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, ये वाले आपके एंगल का सम इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि आपका ए प्लस 50 डिग्री इक्वल टू आपका 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री माइनस का बी, और आपका इधर चला जाएगा, माइनस का बी इधर आ गया तो a प्लस बी, 50 आपका इधर चला गया तो 180 माइनस का 100 और आपका 80 डिग्री निकल कर आ गया। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था, बस आपको एंगल्स का प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका 180 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम यहाँ पर 180 होता है, और ये अपोजिट एंगल का सम यहाँ पर आपके एडजेसेंट एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, और आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मिल्क वेंडर बोट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8.50 रुपीज पर लीटर, आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस, इफ हिज गेन्स इज 12.5%, देन हाउ मच वाटर ही डिड ही ऐड। यानी कि एक मिल्क वेंडर ने 28 लीटर मिल्क को खरीदा और उसने उसको 8.5 रुपए प्रति लीटर पर खरीदा। उसमें वो कुछ पानी मिला देता है, एक्स उसने इसमें पानी मिला दिया, लेकिन अभी भी उसको उसने 8.5 रुपए पर बेचा। तो अगर वो उसमें पानी ना मिलाता तो उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसने 8.5 का खरीद कर 8.5 का बेच दिया। लेकिन उसने कुछ पानी मिलाया जिससे उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो जो ये प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कहां से आया, वो प्रॉफिट आपका पानी की वजह से आया। तो जितना पानी मिलाया था उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपका 100% यहां पर था मिल्क, इसमें उसने जितना पानी मिलाया उतना यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 12.5% का यहां पर प्रॉफिट, तो 12.5% आपका यहां पर पानी हो जाएगा। तो अब यहां पर आपका कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटा दिया हमने, इन दोनों का रेशियो आपका कितना हो गया, ये आपका मिल्क आ गया, ये आपका वाटर आ गया। यहां पर केवल ये वाटर का परसेंटेज है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट हुआ केवल वाटर की वजह से हुआ, और ये आपका 100% यहां पर मिल्क था। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से पॉइंट हटाई, यहां 0 लगाई, 25 से कितनी बार जाएगा, 125 से ये 8 बार चला जाएगा, और 8:1 आ जाएगा। यानी कि अगर दूध में 8, यानी कि उस मिक्सचर में अगर 8 दूध था तो 1 पानी है, और इस 8 की वैल्यू जब 28 दी हुई है तो इसकी वैल्यू आपकी 3.5 निकल कर आ जाएगी। तो 3.5 लीटर उसने उसमें पानी मिलाया। तो कभी भी आपको दूधिया वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 28 लीटर दूध लिया, 8.5 का खरीदा, 8.5 का बेचा, लेकिन जो फायदा हुआ पानी की वजह से हुआ, तो यहाँ पर 12.5% पानी और यहाँ पर 100% दूध, और इसका रेशियो निकालकर आपने उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days and B can do as much work in 6 days as C in 7. In what time will C can do a piece of work which A alone can do in a week? तो यहाँ पर आपको जो पता होना चाहिए कि आपका टोटल वर्क आपका कितना होता है। टोटल वर्क आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे हमने मान ली कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर ए है, और उसको टाइम कितना लगा, 4 यहाँ पर उसको टाइम लगा, और बी को यहाँ पर बी की एफिशिएंसी बी, और बी को यहाँ पर 5 टाइम लगा। ये आपका पहला केस है। दूसरे केस में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बी जिस काम को यहाँ पर 6 दिन में करता है उसे सी को करने में 7 दिन लग जाते हैं। यहां से हमने एफिशिएंसी का इनका रेशियो निकाला तो 5:4, और यहां पर आपका 7:6 आ गया। अब तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम निकालने लगे तो यहां पर 5, 4, 7, 6, इसको यहां पर 4 से भर दिया। ये वाली चीज मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। तो यहां पर आपका 6 चौक 24, 7 चौक 28, और यहां पर आपका 7 पंजे 35 आ जाएगा। तो ये आपकी ए की एफिशिएंसी है। तो अब आपको बताना है कि ए जिस काम को 1 हफ्ते में करता है, यानी कि 35 × 7, यहां पर ए की एफिशिएंसी हो गई। ए × 4 उस काम को कर रहा था, लेकिन अब जिस काम को वो 1 हफ्ते में करता है, सी उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो यहां पर हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो ये आपका यहां पर 24 आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 7 पंजे यहां पर कितना हो जाएगा, 35, और ये आपका 7 या 21 और 3 24, यानी कि आपका 245 ये निकल कर आ गया। तो 245 को जब हमने 24 से डिवाइड करवाया तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10, 5, 24 डेज। तो बस इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व
हो जाता। यहां से आपने a इंटू 4 इक्वल टू b इंटू 5 किया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां से b इंटू 6 c इंटू 7 किया, यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां से तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली और फिर पूछा गया है जो काम a एक हफ्ते में करता है उसको c को करने में कितना टाइम लगता है। तो टोटल काम a का निकाल लिया, c की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो c के डेज यहां पर निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ सिस्टम हैज 3 पाइप्स A, B एंड C. A and B can fill it in 3 hours and 4 hours respectively, and C can empty it in 1 hour if the pipes are opened at 3 a.m., 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively on the same day. The cistern will be empty at, यानी कि यहाँ पर आपकी सिस्टम खाली ही होनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि A, B और C आपको यहाँ पर लेने हैं। A उसको 3 घंटे में भर सकता है, B उसको 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन C उसको 1 घंटे में खाली कर देगा। यहां से हमने एफिशिएंसी निकाली, तो इसकी एफिशिएंसी +4, इसकी एफिशिएंसी +3 और इसकी एफिशिएंसी आपकी -12 निकल कर आ गई। यानी कि वो पर आवर इतने यूनिट को खाली कर सकता है, तो 12 को खाली करने में उसको सिर्फ 1 घंटा लगा। अब हमने 3 PM पर सबसे पहले इसको खोला, तो 3 PM पर इसको खोला, 3 से 5 यानी कि 2 घंटे में कितना काम कर देगा, 2 घंटे में इसने इसको 8 भर दिया। अब 4 बजे जब हमने दूसरे पाइप को खोला तो 1 घंटे उसको चलाया, तो उसने कितना भर दिया, 3 भर दिया, यानी कि 5 बजे तक आपका 11 भर चुका है। अब 5 बजे तक आपका 11 भर चुका है और 5 बजे के बाद आपके ये तीनों चालू हो जाते हैं, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 4, 3 माइनस का 12, तो आपका फाइनली यहां पर -5 निकल कर आएगा। अब आपका 5 बजे के बाद -5 की एफिशिएंसी से खाली होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है कि कितना टाइम आपको लगेगा। तो यहां पर आपको 2, 1, 5, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 2 घंटे 12 मिनट में वो आपका यहां पर खाली हो जाएगा। तो 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट यानी कि आपका 7:12 पर यहां पर PM पे वो खाली हो जाएगा। तो वो टैंक यहां पर आपका भरेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी खाली करने वाले की है वो सबसे ज्यादा है। तो आप जिस कंडीशन से इसको खोल रहे हैं वो आपका यहां पर कभी भी टैंक को नहीं भरने देगा और आपका टैंक 2 घंटे 15 मिनट में खाली हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।